आदाब। आज हम बनाएंगे मिक्स वेज। देखिए, ठंड का दिन तो आ चुका है, सारी सब्जियां मिल रही है और हर घर में सब्जियां थोड़ी थोड़ी बच जाती हैं। और उन सब्जियों को हमें इस्तेमाल किस तरह से करना है वो देख लें। आज मैंने सभी सब्जियों को एक जगह निकाल कर रख लिया है और इस तरह से सब्ज़ी बनाई है। बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो चले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और ये किस तरह बनता है। मिक्स वेज बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है, थोड़े से आलू हमने इस तरह से कट कर लिए हैं, थोड़ा सा बीन्स है इस तरह से कट की है, मटर है, गाजर है, यहाँ पर हमने फूल गोभी ली है, शिमला मिर्च लिया है। आपके पास और कलर की भी शिमला मिर्च, पीली लाल जो भी हो आप ले सकते हैं। मैंने इस तरह से सब्ज़ी ली है। आप चाहें तो और कोई सब्ज़ी आपको जो पसंद हो या आपके घर में रखी भी है तो आप उसको भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल। और तेल को गर्म होते ही इसमें हम सबसे पहले फ्राई करेंगे आलू को। फ्राई करने से क्या है कि जो इसमें नरम भी हो जाता है थोड़ा सा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन फ्राई कर लेंगे तो बहुत ही मज़े का ये तैयार होगा, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। जैसे रेस्टोरेंट में हम खाते हैं तो हमें इस तरह से फ्राई किया हुआ सारी सब्जियां जो बनती है तो बहुत मज़ा आता है खाने में। अब इसी के साथ साथ आलू में हम गाजर भी ऐड कर देंगे, इसको भी हमें ऐड करना है। सारी सब्जियां हम इस तरह से फ्राई करेंगे लगभग 50% तक, इसलिए कि बाकी मसालों में गल जाएगी। और इस तरह से हम इसे हल्का हल्का फ्राई कर लेते हैं। गाजर और आलू जो है लगभग हमारा आधा गल चुका है। हल्का हल्का सा इसके ऊपर इस तरह से देखें डॉट्स भी आ चुका है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। उसी पैन में हम डालेंगे यहाँ पर फ्रेंच बीन्स और इसे भी हम फ्राई करेंगे। साथ में हम डालेंगे गोभी, जो फूल गोभी हमने इस तरह से कट कर ली है। और इसको हम सारी सब्जियों को हमने अच्छे से पहले से धो लिया था और इसे अच्छे से साफ़ करके पोंछ लिया था। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से हाफ डन कर लेंगे। ये हमारा फ्रेश मटर है, इसलिए इसी वक्त हम डाल देंगे थोड़ा सा मटर। आपके पास जो भी सब्जियां हो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो ज़्यादा लेना है आप ले सकते हैं, जो कम लेना है आप उसको कम कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप सब्जियां कितनी लेना चाहेंगे। ये सब्ज़ी अभी अब तैयार हो चली है, तो हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। और इसको वक्त कम लगता है, इसलिए हम सबसे लास्ट में शिमला मिर्च ऐड करते हैं। इस थोड़ा सा क्रंची रहेगा तो अच्छा लगेगा। सारी सब्जियां हम इतने ही गलाएंगे कि सिर्फ देखने में खूबसूरत लगे, क्रंची लगे और अंदर से नरम हो जाए। इस तरह से चलाते हुए हमें अच्छे से फ्राई कर लेना। ये देखें, चलाते हुए मैंने कुछ अच्छे से इसे फ्राई कर लिया है। अब इसे हम साइड करेंगे। यहाँ पर सभी सब्जियों को मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें मैंने डाला है एक तेज़पत्ता इस तरह से, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा। इसे हल्का सा हम फ्राई होने देंगे। इस तरह से हल्का सा चला लेते हैं ताकि इसकी खुशबू जो है तेल में अच्छे से आ जाए। देखें, ये चटकने लगा है। उस बीच हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1 टीस्पून हमने चॉप किया हुआ लहसुन ले लिया है। इसका फ्लेवर मिक्स वेज में बहुत अच्छा आता है। इस तरह से, हालांकि हम इसमें डालेंगे पेस्ट भी डालेंगे लहसुन अदरक का, लेकिन इस तरह से अगर आप डालते हैं तो बहुत अच्छा वेज में आपको मिलेगा टेस्ट। ये देखें, ये हल्का सा फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये एक मीडियम साइज़ की प्याज। इसको भी हम अच्छे से नरम कर लेंगे। देखिए, हल्का हल्का ये नरम हो चुका है। थोड़ा सा और हमें इसी तरह से चलाते हुए नरम करना है। हल्का हल्का गोल्डन पर आ गया है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। बस इस तरह से आप करेंगे तो बहुत मज़ेदार आपकी सब्ज़ी तैयार होगी। इसमें अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। इसको भूनेंगे, इसका कच्चापन दूर हो जाने तक।
लहसुन को भी हमने अच्छे से भून लिया है। तो अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। एक हमने टमाटर इस तरह से काट लिया है, इसको ऐड करेंगे और इसे भी हम थोड़ा सा चला लेते हैं। इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब टमाटर को हमें नरम करना है तो हम इसमें डालेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। यहाँ मैं लगभग हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है, 1/3 टीस्पून लिया है। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही में हम डालेंगे पाउडर मसाले, जैसे हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। 2 मिनट तक मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। देखें टमाटर भी लगभग गल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जो है हमारा अच्छे से भुन जाए। मसाले का कच्चापन दूर होने तक हम इसे भूनना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुका है। देखें ये हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, तेल भी इसमें से सेपरेट होने लगा है। अब इसमें हम सारी सब्जियां जो हमने आधी 50% गला कर रखी है उसको ऐड कर देंगे। इन सारी सब्जियों को इसमें मिला देंगे और मसालों में इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। चलाते हुए अच्छे से हमें मिला लेना है सभी सब्जियों को और मसालों को। यहाँ पर सभी को हमने अच्छे से मिला दिया है। इससे क्या होगा कि मसाला जो है सब्ज़ी के अंदर अच्छी तरह से चला जाएगा और बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए फिर ढक देंगे तब कि ये अच्छी तरह से गल जाए। 3 मिनट हो चुका है। हम इसे इस तरह से अब चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसको नीचे ऊपर चला लेना ज़रूरी है वरना ये नीचे से लग जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि 2 मिनट से या 3 मिनट के बाद हमें इसे फिर से हम चेक करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे हरी मिर्च, ये 2 मैंने इस तरह से कट कर ली है। साथ ही में थोड़ा सा हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, इससे भी सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसके बगैर तो मिक्स वेज तो अधूरा जैसा लगता है। तो इसे भी हमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। इसको मैंने हल्का सा भून लिया था। अब भूनने के बाद मैंने हाथ से मसल कर इस तरह से रख लिया था। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी अच्छे से। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए ढकेंगे, लेकिन बीच बीच में इसी तरह से चलाते रहेंगे। यहाँ पर 5 मिनट हो चुका है और लगभग हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह से गल चुकी है। ये देखें सारी सब्जियां अच्छे से नरम हो चुकी है। मैंने बीच बीच में चेक किया था इसे 1-1, 2-2 मिनट पर और ये अच्छी तरह से भुनी हुई भी है। ज़रा सा भी हमने इसमें पानी नहीं दिया और इस तरह से तैयार हो गई है सब्ज़ी। अब इसमें हम हल्का सा डालेंगे ये जुलियन्स कटे हुए अदरक और साथ ही में हरा धनिया, इस तरह से, और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स करना है। बहुत अच्छी इसमें से मज़ा निकल कर आता है इसका। इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और इसको हम 1 मिनट के लिए इसी तरह से ढककर छोड़ देंगे। उसके बाद डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमारा मिक्स वेज बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़े का बना है और बहुत ही कलरफुल बना है। बड़े तो बड़े, बच्चे भी इसे देखकर खाना पसंद करेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।